तो ये जो टूल है शेप बिल्डर, ये किस तरह से काम करता है इसके बारे में आज हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमने शेप बिल्डर को लॉन्च किया और यहाँ पर हमने इसको रख दिया इस तरीके से, ठीक है। शेप बिल्डर टूल क्या काम करता है, तीन तरह से काम करता है। या तो ये दो शेप को आपस में से डिलीट कर देता है, जोड़ देता है, या उनके पीस कर देता है। इनके तीन काम करेगा। कौन कौन से करेगा? नंबर एक, या तो उनको ये आपस में क्या कर देगा, मर्ज कर देगा। टू शेप्स को आपस में क्या कर देगा, मर्ज कर देगा, या ब्रेक कर देगा, या डिलीट कर देगा, ठीक है। इस तरीके से तीन काम करेगा। कैसे करता है ये काम? यहां से हमने एक शेप क्रिएट किया और इस शेप क्रिएट करके यहां से इसको हमने इस तरह से थोड़ा सा बड़ा कर दिया और ऑल्टर के साथ इसकी एक डुप्लीकेट ली, इस पे क्लिक किया, यहां से क्लिक करके इसके ऊपर क्लिक करके इसमें हमने कलर्स अलग दे दिए। अब ये एक शेप दूसरे शेप को ओवरलैप कर रहा है। साइलेंट हो जाएं, सिर्फ काम करें अपना, ठीक है। तो ये दोनों शेप्स को एक दूसरे के ऊपर हमने ओवरलैप कर दिया। जब ये दोनों शेप्स ओवरलैप हो गए एक दूसरे के ऊपर, तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों के ओवरलैप होने से एक तीसरा शेप भी बन रहा है, ठीक है। अब ये शेप के साथ हम क्या कर सकते हैं, तीन काम कर सकते हैं। मैंने इसकी एक डुप्लीकेट ले ली, एक और डुप्लीकेट ले ली। पहले मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर लिया। शेप बिल्डर लेने के बाद ये रहा शेप बिल्डर, यहां पे नाप कर ले शेप बिल्डर। शेप बिल्डर लेके अगर मैं बगैर बगैर किसी क्लिक के मैं डायरेक्ट क्लिक कर रहा हूं, वन क्लिक, टू क्लिक, थ्री क्लिक, तो हुआ क्या कि ये तीन हिस्सों में डिवाइड हो गया, वन, टू, टू और ये थ्री, सही है। और अभी इसी इसी शेप को सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर लिया और मैंने लिया क्या, ऑल्टर। क्या दबाया? ऑल्टर के साथ जिस हिस्से पे भी क्लिक करूंगा, जैसे ही क्लिक करूंगा वो क्या हो जाएगा, डिलीट। वो क्या हो जाएगा, डिलीट। तो मैंने इसको क्लिक किया, वो हिस्सा डिलीट हो गया। अब ये शेप अलग हो गया, वो अलग हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने दोनों शेप्स को सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर लिया और उसके बाद यहां से इसको ड्रैग करके यहां पर अप्लाई कर दिया, ड्रैग करके अप्लाई कर दिया। ये सारे शेप मिलके एक शेप बन जाएंगे और ये इस तरह से नजर आएगा। तीन तरह से शेप बिल्डर हमारा काम कर रहा होता है। तीनों तरीके मैंने आपको इसमें बता दिए। अब इसके और थोड़े से हम एक्सपेरिमेंट्स को देखते हैं कि ऐसे क्या कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर एक शेप हमने ये बनाया और इसके बाद हमने यहां से क्लिक करके इसका डुप्लीकेट किया, ऑल्टर के साथ इसको ऐसे करके यहां पे रख दिया और इसको क्लिक करके यहाँ पे रख दिया, ठीक है। और ये रखने के बाद दोनों को सिलेक्ट कर लिया, शेप बिल्डर लिया और ये इस तरह से हमने इसको कर दिया। तो ये देखें एक शेप क्रिएट हो गया इस तरह का। अब ऐसे शेप जोड़ते जाए शेप और उसके अंदर शेप को ऐड करते चले जाएं तो वो ये काम होता चला जाएगा। उसके बाद आप इसके अंदर क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने एक और शेप लिया, इस तरीके से इसके अंदर ऐड कर दिया और उसके बाद आपने इसको भी सिलेक्ट करके इसके साथ शेप बिल्डर लेके आपने इसको इस तरीके से जोड़ दिया, तो ये शेप इसके अंदर ऐड हो गया। तो ये काम इसमें इजीली इस तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया शेप बिल्डर का इस तरह का काम। और भी शेप बिल्डर में काम किए जा सकते हैं, जो हम कोई भी असाइनमेंट बनाएंगे तो उसमें आप देख सकते हैं कि मिसाल के तौर पे यहाँ से एक शेप लिया हमने और इस शेप को इस तरह से रखा और इस शेप के अंदर से हमें एक सर्किल के हवाले से होल करना था। तो ऐसे सिलेक्ट करके हमने इसको इस तरह से रखा और इसको पकड़ के एक डिफरेंट कलर के साथ उठा के हमने यहाँ पे रख दिया और रखने के बाद दोनों को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद शेप बिल्डर लिया और ऑल्टर के साथ सर्किल पे क्लिक कर दिया, सर्किल डिलीट हो गया, शेप के अंदर वही स्टाइल निकल कर इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हम काफी कर सकते हैं। या फिर हमने सपोज टू बी एक ये शेप क्रिएट किया और इस शेप के बीच में ये वाला शेप क्रिएट किया, सपोज टू बी ऐसे रख के, और इसके बाद इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट किया यहाँ पे रख के, ठीक है। और यहाँ पे रखने के बाद अल्टर शेप बिल्डर लिया, शेप बिल्डर के साथ इस पे क्लिक कर दिया, ये डिलीट हो गया। तो ये देखिए ये इसके हिसाब से इसका साइज निकल के आ गया और ये इसके अंदर अलग से फिट किया जा सकता है इस तरीके से। तो ये सारे काम आप शेप बिल्डर से कर सकते हैं। कोई भी शेप रीशेप करना हो, कट के डिलीट करके बनाना हो, वो सारे काम आप शेप बिल्डर के साथ इजीली कर सकते हैं। और उन चीजों को करने के लिए आपको शेप बिल्डर इजी टूल पड़ेगा। इसको अच्छी तरह से करके देख लें, फिर इससे रिलेटेड कोई असाइनमेंट होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इधर आओ, खड़े हो जाओ, यहाँ पे खड़े हो जाओ, ठीक है।